Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, I am Hafsa, roll number 26. My topic of discussion is Lagrange interpolation. बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं फॉरवर्ड से और बैकवर्ड मेथड से, और उससे हम लोगों ने देखा हमारे पास एरर क्या आ रहा था और एक्यूरेसी कितनी आ रही थी। अब हम लोग यहाँ पे लैग्रांज इंटरपोलेशन को यूज़ करेंगे और इससे देखेंगे कि हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यूज़ क्या आती हैं और उसके बाद हम लोगों के पास एरर क्या आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इंटरपोलेशन क्या होता है। इंटरपोलेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो डाटा गिवन होता है एक्स नोट और वाई नोट की फॉर्म में, उसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग फंक्शन की टाइप लेते हैं वो ज़्यादातर पॉलिनोमियल लेते हैं। पॉलिनोमियल में हम लोग इस तरह से इंटरपोलेशन करते हैं कि गिवन डाटा के थ्रू हम कोई पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग ज़्यादातर पॉलिनोमियल ही क्यों लेते हैं। हम लोग पॉलिनोमियल इस वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन को अप्रोच करता है ज़्यादा अच्छी तरह एज कम्पेयर टू एनी अदर फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास वेरस्ट्रस अप्रोक्सीमेशन थ्योरम की स्टेटमेंट है, वो हमें ये कहती है कि हमारे पास अगर कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और वो ए बी पर कॉन्टिन्यूस है तो हमारे पास एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा। एप्सिलॉन इज बेसिकली स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, वो ग्रेटर देन होता है 0 से, लेकिन वो बहुत स्मॉल होता है। और पी ऑफ एक्स हमारे पास वही पॉलिनोमियल है जो कि हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले तो वो एप्सिलॉन से भी कम आता है। मतलब एप्सिलॉन पहले ही बहुत पॉजिटिव नंबर है, बहुत स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, और उन दोनों का डिफरेंस उससे भी छोटा आता है। तो मतलब पॉलिनोमियल अप्रोच कर रहा होता है किसको, एफ ऑफ एक्स को। यहाँ पे अगर हम ये ग्राफ को देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास ब्लैक में कर्व है ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स को शो करिए, और ये जो ब्लू में कर्व है ये हमारे पास पी ऑफ एक्स को शो करिए। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो पी ऑफ एक्स है वो हमारे एफ ऑफ एक्स को अप्रोच करती जा रही है। इस तरह पॉलिनोमियल किसी भी फंक्शन को अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये पी एन एक्स इज इक्वल टू दिस वन, ये हम लोगों ने ड्राइव की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। इसकी फॉर्म एल आई एक्स हमारे पास इन सबके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और ये किसी भी एन डिग्री पॉलिनोमियल के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमने इसके फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो हमें इसके लिए कुछ नोट्स चाहिए होंगे। हमने एक्स नोट से लेके एक्स एन तक अपने नोट्स ड्राइव कर लिए। यहाँ पे बेसिकली ये जो एफ एक्स नोट है ये हमारे पास वाई नोट को शो करता है। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो हम लोगों ने यहाँ पे अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इस पी ऑफ एक्स को कह दिया कि ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, और बेसिकली जो यहाँ पे गिवन होता है ये हमारे पास ये वाला होता है इस फॉर्म में। यहाँ पे हमने एक्स के लिए लैग्रांज का फॉर्मूला लिख लिया और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हमने एफ प्राइम एक्स फाइंड आउट करना है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो हमने इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव लेना है। इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव हमारे पास एक्स के रिस्पेक्ट है, इसलिए हमारे पास ये एफ एक्स के कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ जाएगा और हमारे पास डेरिवेटिव सिर्फ इस टर्म का आएगा। अब ये दोनों वैल्यू एफ ऑफ एक्स और एफ प्राइम एक्स ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशंस है। हमें अप्रोक्सीमेशंस जब भी मिलती है तो हमें वहां पे कोई ना कोई एरर भी मिल रहा होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंटरपोलेशन एरर को देखना है। इसकी डेरिवेशन लंबी थी इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ डायरेक्ट एक थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई है और उसके थ्रू हमने देखा कि हमारे पास एरर क्या होता है। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो होता है एग्जैक्ट वाला फंक्शन होता है और पॉलिनोमियल वो होता है जो उसको अप्रोच कर रहा होता है। यहाँ पे सिर्फ हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए उसको एफ ऑफ एक्स लिखा था, वरना ये हमारे पास पी ऑफ एक्स ही है। तो यहाँ पे हम लोग जब एफ ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स का डिफरेंस लेते हैं तो बेसिकली जो डिफरेंस आ रहा होता है हमारे पास वो हमारे पास हमारा एरर होता है। अब इस एरर में ये होता है कि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए डिफरेंट होता है। अगर यहाँ पे ये एक्स के लिए है तो एक्स नोट के लिए डिफरेंट एरर होगा और एक्स वन के लिए डिफरेंट होगा। इसी तरह आगे जब हम एक्स एन तक जाएंगे तो हमारे पास एरर की वैल्यू डिफरेंट आती जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ये एक थ्योरम है जो हमें बता रहे हैं कि हमारे पास एरर की वैल्यू क्या होती है। हमारे पास यहाँ पे एक्स नोट से लेके एक्स एन तक कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट है और यहाँ पे ये एक्स नोट से स्टार्ट हो रहा है और एक्स एन पे एंड हो रहा है, तो हमारे पास बेसिकली n+1 पॉइंट होंगे और ये हमारे पास किसी इंटरवल ए बी पर है ये सारे पॉइंट्स, और एफ ऑफ एक्स हैज n+1 कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव n+1 तक कॉन्टिन्यूस है। तो हमें थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है कि हमारे पास एक एक्साई ऑफ एक्स इस तरह का नंबर लाया करेगा कि उससे हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, और ये वाला एक्सप्रेशन जब ये पी ऑफ एक्स यहाँ पे जाके माइनस होगा तो सेम ये वाला बन जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ एक्स। तो बाकी ये जो ये वाली वैल्यू बचेगी ये हमारे पास होगी एरर की वैल्यू।
अब हम यहाँ पे आगे देख रहे हैं कि हमारे पास ये एरर की वैल्यू आ गई है। अब एरर की वैल्यू हम अपने इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में जब हमने इसको ऐड किया तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का साइन खत्म होकर इक्वालिटी का साइन आ गया। अब हमें डेरिवेटिव के लिए बेसिकली चाहिए था एक्सप्रेशन, तो हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हमें उसमें पहले जब डेरिवेटिव लिया था तो उसमें हमें एरर का नहीं पता था। हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिया तो पहले इस यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव, इसी तरह सेकंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। जब हमने ये सारा कर लिया तो हमने यहाँ पे x को xj के इक्वल सेट कर लिया, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे f प्राइम xj की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और वो वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। x प्राइम xj की वैल्यू में हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये आ रहा था, तो हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया प्रोडक्ट का साइन यूज करते हुए, और हमने उसको यहाँ पे पुट कर दिया f प्राइम xj के लिए। अब ये जो हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू है ये n+1 पॉइंट्स के लिए, हमारे पास कोई भी पॉइंट हो हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करके अगर n 2 ले तो हमारे पास 3 आ जाएगा, तो हम लोग उसके लिए वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव की। और इसी तरह ये जो एरर की वैल्यू है ये हमारे पास n+1 टर्म के लिए आ गई ये। अब अगर हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है इसका LJ प्राइम x का, तो उसमें हमारे पास सिंपल ये गिवन है कि यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट y आ जाता है और ये प्रोडक्ट में इस तरह से चेंजिंग आ जाती है। सिंपल हमारे पास ये बात है कि हम लोग जब अगर L का हायर डेरिवेटिव ले तो वो किस तरह लिख सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे कंपेयर करना है फॉरवर्ड मेथड को और लैग्रांज मेथड को। तो हम लोग फॉरवर्ड से करें या बैकवर्ड से करें तो हमारे पास आंसर हमेशा सेम रहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड मेथड को यूज करते हैं। और फॉरवर्ड मेथड का हमारे पास फॉर्मूला होता है ये। हम लोगों ने यहाँ पे h जो लिया वो हमने 0.1 ले लिया। हम लोगों ने यहाँ पे cos x की वैल्यू फाइंड करनी है x = π/6 पे। हम लोगों को पता है कि हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है cos का वो नेगेटिव साइन x होता है, और जब हमने नेगेटिव साइन x को π/6 पे कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आ गया -0.5। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पे फॉरवर्ड मेथड को यूज करना है और देखना है हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही है। h हम पहले 0.1 लेंगे और उसके बाद हम उसको हाफ करते जाएंगे। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरह हमारे पास h हाफ हो रहा है हमारा एरर भी हाफ हो जा रहा है। h हाफ होने का मतलब ये है कि हमारे पास दोनों पॉइंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पास आते रहते हैं, और उस तरह से हमें फिर अच्छी वैल्यूज मिलती रहती है, आगे मजीद एक्यूरेसी मिलती रहती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने यहाँ पे इसके लिए तो कर लिया फॉरवर्ड मेथड के लिए, और हमारे पास आफ्टर 6 आइट्रेशन हमारे पास आंसर आ गया -0.50135। अब हम लोग इस लैग्रांज के लिए भी इसी सेम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उससे हमारे पास आंसर में क्या फर्क आता है। सबसे पहले हम n = 2 के लिए इसको सॉल्व करते हैं लैग्रांज की जनरल फॉर्म को। पीछे जो हमने किया था वो सारी जनरल फॉर्म थी। अब हमने n = 2 ले लिया डिग्री पॉलिनोमियल की और उसके लिए सॉल्व करना स्टार्ट किया। हमने जब इसको 2 लिया तो हमने लैग्रांज के फॉर्मूले में जब ये वैल्यू पुट की 2 तो हमारे पास वो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ गया। अब हमने जो कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करना तो हमने इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव ले लिया और इसका डेरिवेटिव आया ये। अब जब हम इन सारी टर्म्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और इसमें पुट करेंगे तो जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा होगा वो हमारे पास ये आ रहा होगा, और ये हमारे पास P2 प्राइम x1 अप्रोक्सीमेशन होगी किसकी, f प्राइम x1 की। अब जब हमने एरर फाइंड आउट करना है तो हम लोगों ने फॉरवर्ड और बैकवर्ड मेथड में टेलर सीरीज को एक्सपेंड करके एरर फाइंड आउट किया था। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी इसी तरह करना है और हमारे पास एरर की वैल्यू ये आ जाएगी। यहाँ पे ये जो C2 है ये दोनों जो हमारे पास इंटरवल होते हैं उनमें ही लाया करता है, ये इन इंटरवल के सेंटर में ही लाया करेगा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे अब वही सेम एग्जांपल cos x वाली देखनी है लैग्रांज इंटरपोलेशन के रिस्पेक्ट से, और यहाँ पे हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने अभी n = 2 के लिए, तो हम लोगों ने उस फॉर्मूले में π/6 वैल्यू पुट कर देनी है, और जब वो वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो पहला आंसर आता है h = 0.1 के लिए वो हमारे पास ये आता है। और इसी तरह हम लोगों ने एरर कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ में भी इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं cos x + y। cos x + y, x हमारे पास वो जो गिवन वैल्यू है वो होगी और y हमारे पास बेसिकली h है। इसी तरह हम आगे ये सारा फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारे पास जो लास्ट आइट्रेशन आ रही है आइट्रेशन नंबर 5, उसमें हमारे पास वैल्यू आ रही है -0.4999, और एरर जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा रिड्यूस कर गया एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड मेथड।
तो यहाँ से हम लोग ये गेस कर सकते हैं कि हमारे पास जो लैग्रांज इंटरपोलेशन है वो ज्यादा एक्यूरेसी दे देती है और ज्यादा कम एरर होता है इसमें एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड मेथड। हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू थी एफ प्राइम एक्स की वो -0.5 थी, और हम देख सकते हैं कि -0.4 टेट्रानाइन ज्यादा करीब है एज कम्पेयर टू -0.50413 के। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखना है सेकंड डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेशन, कि जब हम लोगों ने उसी टर्म से पहले हम लोगों ने लैग्रांज से फर्स्ट डेरिवेटिव को फाइंड आउट किया, अब अगर सेकंड डेरिवेटिव की तरफ हमने मूव करना है तो उसमें हमारे पास क्या चेंजिंग आ रही होती है। यहाँ पे हमने यहाँ पे टेलर सीरीज को एक्सपेंड किया 4 डेरिवेटिव तक। सिमिलरली हमने एफ एक्स नॉट माइनस एच के लिए भी टेलर सीरीज को 4 डेरिवेटिव तक हम लोगों ने इसको एक्सपेंड कर दिया। नेक्स्ट हमने अब इक्वेशन ए को और इक्वेशन बी को ऐड करना है। जब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को ऐड करना है तो हमारे पास ये एफ एक्स नॉट और ये एफ एक्स नॉट ऐड होकर हमें दे देंगे 2f(x नॉट), और इसी तरह ये एफ प्राइम एक्स नॉट एच, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। इसी तरह ये 1/2 और ये 1/2 ऐड होंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये वाला एक्सप्रेशन हम इधर लिख देंगे इस तरह। और इसी तरह 1/6 और -1/6 में हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे और 0 आ जाएगा, और ये दोनों भी ऐड होकर हमारे पास हमें ये वाली वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्साई 1 है ये अपने इंटरवल x0 और x0+1 में से बिलोंग करता है, और इसी तरह एक्साई 2 भी। यहाँ पे हम लोग एक थ्योरम यूज करते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, और वो थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस हो इंटरवल ए बी पर और उनके दरमियान कोई एक इंटरमीडिएट वैल्यू एक्साई इस तरह से लाया करती है कि अगर हम उन दोनों वैल्यूज को सम करें और 2 पे डिवाइड करें तो वो उसके फोर्थ डेरिवेटिव पर वो वाली वैल्यू भी कॉन्टिन्यूस होती है और वो हमें ये वैल्यू देती है। यहाँ से 2 हमारे पास उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इनको हम लोगों ने इस वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास 24 था और इस 2 की वजह से हमारे पास ये 12 हो गया। यहाँ से हम लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ये वाले एक्सप्रेशन को हम लोगों ने सेपरेट कर लेना है। तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू विद एरर हमारे पास ये आ गई। तो हम इस तरह लैग्रांज इंटरपोलेशन से सेकंड डेरिवेटिव की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने किसी भी 3 पॉइंट्स के लिए लैग्रांज इंटरपोलेशन को ड्राइव करना है और एरर को भी फाइंड आउट करना है, और ये किसके लिए करना है, एफ प्राइम एक्स जे के लिए। यहाँ पे हमने 3 नोट्स ले लिए, एक्स नोट, एफ एक्स नोट, x1, एफ x1 और इसी तरह x2 भी। हम लोगों ने लैग्रांज को जो फॉर्मूला पढ़ा उसमें ये वैल्यूज पुट कर दी। एफ प्राइम एक्स जे का जो फॉर्मूला निकला था उसमें ये वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पे सिर्फ मैंने इसकी वैल्यू पुट की है इसकी, बाकी हम लोग यहाँ से जो है इनके डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जब हमने यहाँ से इनके डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो डेरिवेटिव हमारे पास ये एक्स जे के रिस्पेक्ट होगा, क्योंकि हमें किसके लिए डेरिवेटिव चाहिए, एक्स जे के लिए। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया, और नीचे वाली टर्म एज इट इज रहने दी क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसमें कोई भी एक्स जे नहीं आ रहा। इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास 2x जे हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लिया तो ये नेगेटिव x1 हो जाएगा, ये नेगेटिव x2 हो जाएगा, और ये x1 और x2 था, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये आ गया L नॉट प्राइम एक्स जे के लिए। फर्दर हम इसी तरह L1 प्राइम के लिए और L2 प्राइम के लिए भी डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उसको अपने एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। इस वाले एक्सप्रेशन में हमने अपनी वैल्यूज पुट कर दी। जब हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास ये आया, और ये हमारे पास एरर की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास एरर की वैल्यू आ गई फॉर 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास अगर इक्वली स्पेस आ जाए तो हमारे पास उसके लिए 3 पॉइंट्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं, और एरर क्या होता है। इक्वली स्पेस बेसिकली एक ऐसी स्पेस होती है जिसमें हमारा जो एच होता है वो हमारे पास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। एच मतलब एक्स नोट, x1 और x2, x3 सबका अगर एक दूसरे से डिफरेंस है तो हमारे पास एच जो होता है वो सेम रहता है। ये भी हम लोगों ने टेलर सीरीज को एक्सपेंड करके इनकी वैल्यूज फाइंड आउट की हुई है कि अगर हमने एंड पॉइंट फॉर्मूला देखना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला देखना है 3 पॉइंट्स के लिए, तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है राउंड ऑफ इनस्टेबिलिटी। राउंड ऑफ इनस्टेबिलिटी बेसिकली ऐसे होता है कि अगर हम लोग किसी टर्म को राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास उसमें भी एरर आ रहा होता है कि जिस तरह हमारे पास लैग्रांज इंटरपोलेशन के लिए हमारे पास नेगेटिव साइन एक्स की वैल्यू आई थी 0.4
टेट्रानाइन, और जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू थी वो 0.5 थी, नेगेटिव 0.5। अगर हम इन दोनों का एरर देखें तो हमारे पास एरर की वैल्यू फिर भी आएगी। अगर हम 0.4999 को राउंड ऑफ कर दे तो वो 0.5 तो हो जाएगा, लेकिन उसमें फिर भी थोड़ा बहुत एरर आ रहा होगा। तो हम इस एरर को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमने कोई fx0 प्लस h ले लिया और ये एग्जैक्ट वैल्यू लिख दी, एग्जैक्ट वैल्यू प्लस एरर, मतलब कोई ना कोई एरर आ रहा है इसमें। और इसी तरह हमने x0 माइनस h के लिए भी लिख दी। अब हमने फॉर्मूला यूज करके जब इसके एरर की वैल्यू यहाँ पे पुट की, और ये अप्रोक्सीमेशन के लिए जो एरर आ रहा था ये पहले से एरर था। ये एरर जो आ रहा है वो राउंड ऑफ करने के बाद आया, और ये वाला एरर हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन से आया था वो वाला एरर है। अब ये सारा एक्सप्रेशन हमें बेसिकली ये चीज देता है, और इस एक्सप्रेशन से हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे h रिड्यूस करता जाएगा, एप्सिलॉन हमारा ग्रेटर होता जाएगा, और इसी तरह हमारा जो एरर होगा वो कम होता जाएगा। सो बेसिकली ये था सारा कि हम लोग किस तरह फॉरवर्ड और बैकवर्ड मेथड के अलावा लैग्रांज इंटरपोलेशन को यूज करके एरर भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ज्यादा एक्यूरेट डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।